सौ की सीधी एक बात कड़वी है मगर सत्य है। कचरे में फेंका हुआ खाना यह बयां करता है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इंसान का वजन हर बार तौलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी होता है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए जीभ काफी है। बात कड़वी है पर सत्य है। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता है। होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश करना ही व्यर्थ है, जो आपकी समस्याओं का समाधान न कर सके, अपितु ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपको समस्याओं में उलझने ना दे और आपके साथ मिलकर उनका समाधान करने की कोशिश भी करें। स्वार्थ से परिपूर्ण इस संसार में ऐसे लोग मिलने मुश्किल तो हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। एक माँ 6 साल के बच्चे को पीटते हुए बोली, नालायक, तूने नीची जात के घर की रोटी खाई है। तू नीची जात का हो गया है। तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब क्या होगा। बच्चे का मासूम सा जवाब, मैंने तो एक बार ही उनके घर की रोटी खाई है। बच्चे का मासूम सा सवाल, मैंने तो एक बार ही उनके घर की रोटी खाई है, तो मैं नीच जात का हो गया। लेकिन वे लोग तो हमारे घर की रात की बची रोटी वर्षों से खा रहे हैं, तो वह लोग ऊंची जात के क्यों नहीं हो पाए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके, बेईमानी से धोखा देकर उसका धन नहीं लेना चाहिए। घर वालों की डांट पड़े तो तभी संभल जाना चाहिए, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। चतुर युग चल रहा है, इसलिए यह विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। गुण 36 नहीं केवल 4 होने चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। फिर इंसान क्या चीज है। अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ता में आते जाते लोग भी पूछ ही लेते हैं।
भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। दिल और नियत साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, अपने ही पैसे को भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है। बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, नहीं तो रिश्ते और पैसे दोनों गंवा दोगे। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमी के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। धर्म और कर्म केवल सुख के दिनों में ही नहीं दिखता, मुसीबत में भी सिर्फ इंसान का धर्म और कर्म काम आता है। शमशान तेरा हिसाब बहुत ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बनाकर खुद गुलाम की बीवी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री पति को बादशाह बनाकर खुद रानी बन जाती है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बेमतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आंकिए। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर माता पिता की सेवा कर सकती है, तो कोई घूंघट डालकर भी रोज गाली दे सकती है। व्यक्ति को उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से आंकिए। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, बेईमानी और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वह सबसे पहले मारा गया है। किसी को पानी लाने भेजो तो पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाहकार थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। समय और समझ दोनों एक ही साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। बहुत सुंदर पंक्ति, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा।
फिर बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारो, जो जलेगा उसी दिए में ही तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। ज्ञानी तो दोनों ही थे, फर्क बस इतना था, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। ये 9 बातें याद रखें। छिपाइए उम्र और कमाई, चाहे पूछे सगा भाई। पीजिए दूध खड़े होकर, दवा और पानी बैठकर। भूलिए अपनी बड़ाई को और दूसरों की बुराई को। करिए आय का सम्मान और करिए आय का मान और जाते का सम्मान। लाइए घर में चीज उतनी काम आवे जितनी। खाइए दाल रोटी चटनी, चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी। याद रखिए याद कर्ज के चुकाने की और मर्ज के मिटाने की। बोलिए जवाब संभल कर, थोड़ा बहुत पहचान कर। जाइए दुख में पहले सुख में पीछे। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर। और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई ये बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।